हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्ट किया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। हमने बात की थी सॉल्यूशन उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालने के लिए दो तरीके से निकाले जाते हैं। फर्स्ट हमने कहा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको निकालने के लिए हमारे पास फर्दर 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, या फिर हम NWCM भी कह सकते हैं। सेकेंड इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर हम इसको LCM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या फिर इसको हम वैम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्टिमम टेस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट है स्टेपिंग स्टोन मेथड, सेकेंड है हमारे पास मोदी मेथड। तो बच्चे अभी हमने फर्स्ट मेथड दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और सेकंड मेथड दैट इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड या फिर वैम मेथड आज हम करेंगे। तो ये है हमारा, देखो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है जिसको हम वैम से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी देखो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की लेआउट। यहाँ पे हमारे सप्लायर्स गिवन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ हमारे कंज्यूमर्स गिवन है A, B और C। इस साइड देखो हमें सप्लाई दिख रही है। सप्लाई क्या है, फर्स्ट सप्लायर कितनी सप्लाई कर सकता है, सेकंड सप्लायर कितनी कर सकता है, थर्ड सप्लायर कितने यूनिट सप्लाई कर सकता है। इधर देखो बच्चे हमें डिमांड दिख रही है। डिमांड क्या है बच्चे, देखो कंज्यूमर A की टोटल डिमांड कितनी है, कंज्यूमर B की टोटल डिमांड कितनी है, कंज्यूमर C की टोटल डिमांड कितनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का लेआउट है। इसको हमने सॉल्व करना है अपना वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाकर। तो सबसे पहले सॉल्व कोई भी मेथड लगाने से पहले हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो तभी हम जो है कोई मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो हमें सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ता है, बराबर करना होता है। जैसे इस केस में तो हमें गिवन ही है कि ये दोनों बराबर हैं इट, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो हम इस पर अपना कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आज हम लगाएंगे इसके ऊपर वैम मेथड। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें डिफरेंसेस निकालने होते हैं। डिफरेंसेस या फिर आप सेकंड वर्ड इसका होता है पेनल्टीज, पेनल्टीज भी इसको कह सकते हो। पेनल्टीज हमें निकालनी होती हैं। तो हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। किसका निकालेंगे, रो से स्टार्ट करेंगे। रो वाइज डिफरेंसेस हम निकालेंगे। जैसे फर्स्ट रो को हमने देखा, यहाँ पे देखो 6, 8 और 4 हमें नज़र आ रहा है। इसमें से आपने दो मिनिमम वाले कंसीडर करने हैं और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट रो में 6, 8 और 4 दो मिनिमम क्या है हमारे पास, 6 और 4। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2 हमने यहाँ पे लिख देना। इसी तरह ही सेकेंड रो के अंदर देखो 4, 9 और 8 मिनिमम कौन कौन से हैं, 4 और 8। इनका डिफरेंस क्या हुआ, 4, वो हमने यहाँ लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो देखो 1, 2 और 6 मिनिमम क्या है, 1 और 2। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1 यूनिट। ये हमने यहाँ पे लिख देना है। अब हमने रो वाइज हमने क्या किया, डिफरेंसेस अपने निकाल लिए। इसी तरह ही बच्चे हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज डिफरेंसेस निकालेंगे। अब कॉलम वाइज डिफरेंसेस देखो कैसे निकालेंगे, 6, 4 और 1। इनमें से दोनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से मिनिमम कौन कौन से हैं, 4 और 1। इनका डिफरेंस दैट इज 3। फिर इसमें से नेक्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से देखो 8, 9 और 2 कौन से मिनिमम है, 8 और 2। इनका डिफरेंस दैट इज 6, वो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट में से देखो 4, 8 और 6, इनमें से मिनिमम कौन से हैं, 4 और 6। इनका डिफरेंस 2। आपने जो माइनस का साइन है, नेगेटिव अगर आपका आंसर आता है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 और 6 था, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। हमने यहाँ पे -2 नहीं लिखना, हमने 2 ही लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, -2 यहाँ पे नहीं लिखना, नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर करना है। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी रो के डिफरेंसेस भी निकाल लिए, हमने अपने कॉलम के डिफरेंसेस भी हमने अपने निकाल लिए।
तो इन डिफरेंसेस सब निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम जो डिफरेंस था उसको उसको आपने एंटर करवाना है। मैक्सिमम डिफरेंस देखो कौन सा है, यहाँ पे 2 4 1 3 6 2, इसमें से मैक्सिमम क्या है बच्चे 6। तो हमने इट मीन्स इस 6 को हमने यहाँ पे एंटर करवाना है, इस 6 को हमने कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे 6 है, आपका रो में होता तो आप रो को कंसीडर करते, हमारा यहाँ पे इस टाइम कॉलम में है तो हमने कॉलम के डिफरेंस को कंसीडर किया है, या फिर हम कह सकते हैं एंटर करवाया है। अब इस एंटर करवाने का मतलब क्या है कि हमने इसी पर्टिकुलर कॉलम में अपना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को चूज़ करना है। इसको देखना है आपने, जैसे 8 9 और 2, इसमें से मिनिमम क्या है हमारा 2। इट मीन्स सबसे पहले जो एलोकेशन होगी बच्चे वो यहीं पे ही होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने डिफरेंसेस निकाल लिए, डिफरेंसेस निकालने के बाद आपने मैक्सिमम डिफरेंस को चूज़ करना है या एंटर करवाना है। जहाँ भी मैक्सिमम डिफरेंस आया, चाहे वो रो में आता तो हम रो को देखते, यहाँ पे इस केस में कॉलम में आया है तो हमने कॉलम को देखना है। कॉलम में क्या देखना है आपने कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ है, जहाँ पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वहीं पे ही हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे। तो इस केस में 2 है, 2 पे देखो अब एलोकेशन करनी कितनी है, होनी तो यहाँ पे है लेकिन करनी कितनी है, यहाँ पे सप्लाई देखो 5 है और डिमांड जो को 10 है। तो हमें ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके कि कैसे हम एलोकेट करते हैं, इन दोनों में से जो कम होता है। कम क्या है यहाँ पे 5, तो हम 5 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। 5 यूनिट्स देखो एलोकेट करते ही इसकी सप्लाई जो है वो बच्चे ख़त्म हो गई है और इसकी डिमांड अभी स्टिल 5 यूनिट्स पड़ी है। अब ये ख़त्म हो गई तो हम इसको क्या करते हैं, अपने लिए डॉटेड लाइन लगा देते हैं ताकि ये डिलीट कर दी एक किस्म से। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो है फर्दर डिफरेंसेस निकालेंगे। D2 फिर से हमने डिफरेंसेस निकाले, यहाँ पे देखो 6, सेम वही प्रोसीजर से चलेंगे, फिर से 6 8 4, 6 और 4 हमारे मिनिमम थे तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह ही 4 8 मिनिमम थे नेक्स्ट रो के अंदर तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया। थर्ड रो देखो हमने डिलीट कर दी थी तो हम इसका डिफरेंस की जगह क्या करेंगे, ब्लैंक लिख देंगे। इसी तरह ही हम फिर से क्या करेंगे, अपने कॉलम डिफरेंसेस निकालेंगे। D2 मतलब डिफरेंस सेकंड हमने निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास रही दो एलिमेंट्स का है क्योंकि ये वाला तो डिलीट हो गया, तो हम इन्हीं का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। 6 4 -6 -4 दैट इज़ 2, 9 - 8 1, 8 - 4 4। तो ये हमने अपने सेकंड डिफरेंसेस निकाल दिए। अब सेकंड डिफरेंसेस को फिर से कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 4 2 1 और 4, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या है 4, वो यहाँ पे भी है बच्चे, यहाँ पे भी है। इट मीन्स डिफरेंस के अंदर टाई हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चे, जब भी डिफरेंस के अंदर टाई हो जाता है तो हमने दोनों जो है जिस एलिमेंट्स के अंदर टाई हुआ है दोनों पर चेक करना है। मिनिमम कॉस्ट जो है उस पर मैक्सिमम एलोकेशन को चेक करना है कि कहाँ पे जो है वो मैक्सिमम एलोकेशन हो रही है। जैसे इस केस में अगर हम कहें ये हमारा यहाँ पे हमारा दोनों जगह टाई हुआ है तो हम पहले जैसे सपोज इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम इस कॉलम को एंटर करवाते हैं तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी है, देखो 4 और 8, 4 मिनिमम कॉस्ट है। अगर हम 4 के ऊपर जो है वो एलोकेशन करते हैं, कितनी करेंगे हम 14 या 15, इन दोनों में से कम, दैट इज़ 14 यूनिट्स हम एलोकेट कर सकते हैं अगर हम ये एंटर कराते हैं। अगर हम ये वाला एंटर करवाते हैं तो हम कितना कर सकते हैं, देखो 4 9 और 8। तो इस केस में देखो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है और हमारी डिमांड 6 है और यहाँ सप्लाई 12 है, तो हम कितने एंटर करवा सकते हैं, 6 यूनिट्स ही हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो इस केस में देखो बच्चे 6 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं और इस केस में हम 14 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे भी अगर डिफरेंसेस में टाई हो गया तो जहाँ पे भी मैक्सिमम एलोकेशन होगी लीस्ट कॉस्ट के ऊपर, हम वही कॉलम या रो को जो है कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमने इसको कंसीडर किया और यहाँ पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये थी 4 थी हमारी। हमने फिर सप्लाई और डिमांड को देखा, सप्लाई में और इनमें से जो कम थी हमने वो यहाँ पे एलोकेट कर दी। तो हम यहाँ पे 14 यहाँ पे हमने एलोकेट कर दी।
14 यूनिट्स आपने क्या किया, यहाँ पे एलोकेट कर दी। अब बच्चे क्या करना है, 14 यूनिट्स एलोकेट जब हमने यहाँ पे कर दिए तो हमारी ये देखो सप्लाई ख़त्म हो गई और डिमांड स्टिल 1 यूनिट की अभी हमारी पेंडिंग है। सप्लाई के ख़त्म होते ही बच्चे ये हमारी जो है रो फिर से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने आगे डिफरेंस क्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक रो ही पेंडिंग बची है। या फिर हम कहीं कॉलम में भी देखें तो हमारे कॉलम में भी सिर्फ एक एक एलिमेंट, तीनों कॉलम्स में एक एक एलिमेंट ही पेंडिंग बचा है। जब भी कभी रो या कॉलम एक ही लेफ्ट रह जाए तो हमें अपना आगे, हम इसको आगे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, वहीं पे ही हम अपना ख़त्म कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 रोज बचते फिर आगे हम फिर से डिफरेंस निकालते और तब तक निकालते रहते जब तक हमारे पास एक रो या एक कॉलम लेफ्ट नहीं रह जाते। तो इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे एक ही जो है वो रो बची है, तो हम इस प्रोसीजर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और अब आगे करेंगे क्या, देखो सीधा हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड जो है सप्लायर की सप्लाई 12 यूनिट्स है और इसकी डिमांड देखो ए की 6 है, बी की 5 है और 1 है। तो सिस्टमेटिकली इसी वे में हम इसको एलोकेशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6 यूनिट्स एलोकेट कर दिए, यहाँ 5 थी तो 5 कर दिए, यहाँ 1 थी तो 1 कर दी। और देखो इसका टोटल भी देखो 6, 5, 11 और 1, 12, दैट इज़ 12। तो ये भी हमारी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई और ये भी ख़त्म हो गई। तो हमने ये मतलब हमारा तरीका है, एक वे कह सकते हो, जिससे हमारा क्वेश्चन भी टैली हो जाता है कि हम सही चल रहे हैं। अगर इसका टोटल बराबर आ रहा है तो इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमने अब सारी एलोकेशन कंप्लीट कर दी। इसके बाद हम क्या फर्दर निकालना होता है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये देखो अब जहाँ जहाँ एलोकेशन हुई है, जैसे 4 हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, 14 यूनिट्स एलोकेट की थी। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारा हो गया 56, 24, 45, 8 और 10। इसको अगर हम करें तो हमारा टोटल बनता है ₹143। तो ये हमारी क्या आई, 143 जो है वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई। इस तरीके से हम जो है अपने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है वो अप्लाई करके हम अपनी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे ऑप्टिमम टेस्ट सीखेंगे, दैट इज़ स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड, वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।